सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने जैसे पीएमबीवाई का फर्स्ट डिलीवरी का फर्स्ट फॉर्म भर दिया। अब आप पूछ रहे हो कि बी फॉर्म कैसे भरे उसका, तो मैं आप लोगों को बी फॉर्म के बारे में बता रही हूँ कि आप बी फॉर्म कैसे भरे या आप कैसे चेक करें कि बी फॉर्म हम कहाँ पे देखें और उस फॉर्म को कहाँ भरें। इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे रही हूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। देखिए, पहले इसमें 3 किस्त होती थी पीएमबीवाई में, ए फॉरम, बी फॉरम, सी फॉरम। और अब इसमें नए शेड्यूल के अनुसार इसमें चेंज हो गया। अब हमें केवल 2 फॉरम भरने हैं। ए फॉरम जो पहले हमने भर दिया, और एक दूसरा फॉरम भरना होता है जो बच्चे के पेंटा 3rd तक टीके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में हमें ये फॉरम भरना होता है। तो हम इसको कैसे देखें भाई, ये फॉरम हमें कहाँ भरना है और इसको कैसे भरना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे रही हूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को आपकी आईडी लॉगिन करनी है और उसके बाद में कैप्चा डाल के वो खोलना है। अब यहाँ तक आ गए, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ये डाटा एंट्री वाला ऑप्शन खोलना है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को करीबन सबको पता है कि डाटा एंट्री वाला ऑप्शन हमें खोलना है। जैसे ही डाटा एंट्री का अपन ने ये ओपन किया, उसके बाद में देखिए ये 3rd आ रहा है, इसमें अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल, यानी बच्चे की टीकाकरण की जानकारी हमें इसमें अपडेट करनी है। ये इसी से आपका बी फॉरम भरेगा, जिसको पहले आप लोग सी फॉरम कहते थे, अब 2 में कन्वर्ट हो गया है, तो इसी से आप लोगों का ये बी फॉरम भरेगा। तो आप लोगों को ये वाला यहाँ से ये खोलना है, कार्यकर्ता को अपनी आईडी लॉगिन करके। ठीक है, अब जैसे ही अपन इसको खोलते हैं, अब इसमें देखिए जैसे कि इनका एक फॉरम पेंडिंग है, ये रश्मि चांदीवाल, इनका फॉरम एक पेंडिंग है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें इस स्क्रीन को इधर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में ये यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ये हमें यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे। अब इसमें देखिए ये फॉरम खुल गया है, इसका नेम आ गया है और ये इसकी एलएमपी लिखी हुई आ गई है और एएनसी लिखी हुई आ गई है। और अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ये यहाँ पे बच्चे की एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ है, यानी बच्चा जो जन्मा है, किस तारीख, किस महीना, ईयर में जन्मा है, उसकी जन्म तारीख हमें यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे जैसे भर के देखते हैं अपन, जैसे यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमें साल, ईयर है ना, वो सेलेक्ट करना है। जैसे इसका जन्म हुआ है 20/9/23 को हुआ है, तो यहाँ पे ईयर वाले ये 2024 लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे 2023 वाला ऑप्शन क्लिक करना है, फिर महीने पे क्लिक करना है। ये जैसे सितंबर में हुआ है, तो हमें सितंबर वाला महीना क्लिक करना है। फिर इस ये जो टेबल दी हुई है, इसमें तारीख सेलेक्ट करनी है। तो 20 को हुआ है, तो जैसे मैंने 20 तारीख सेलेक्ट कर ली। अब ये तारीख लिखी हुई आ गई ना, 20/9/23। इसके बाद में अगला ऑप्शन खोलना है हमें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमें खेलना है। यहाँ पे क्लिक किया। अब इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि इस प्रेगनेंसी के दौरान कितने बच्चे जन्मे हैं, यानी एक बच्चा जन्मा है, जुड़वा हुए हैं, 3 हुए हैं, जो हुए हैं वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे इसके एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, तो हम यहाँ पे एक खोलें, एक क्लिक कर दिया। ठीक है, अब एक क्लिक कर दिया। उसके बाद में ये पूछ रहा है सेलेक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट पूछ रहा है कि इसकी बच्चे की जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो जैसे इसका प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, तो मैं यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल आ गया। फिर ये पूछ रहा है कौन से हॉस्पिटल में हुआ है, उसका नाम। तो देखो वो नाम यहाँ पे, जैसे इसकी डिलीवरी बराला हॉस्पिटल में हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बराला हॉस्पिटल चौमू। ठीक है, अब इसके बाद में है, ये पूछ रहा है जेंडर, भाई लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो जैसे ये लड़का हुआ है, तो मेल पे क्लिक कर देती हूँ, लड़की हुई है तो फीमेल पे हो जाता है। अब ये पूछ रहा है कि JSY के तहत लाभ मिला है क्या, यानी जो जननी सुरक्षा योजना के जो पैसे मिलते हैं ना हॉस्पिटल में, सरकारी में डिलीवरी होती है, तो इसकी प्राइवेट में हुई है, इसलिए इसको लाभ नहीं मिला है। अगर इसको लाभ मिलता तो हम हाँ करते और यहाँ पे राशि लिखते, भाई कितनी राशि मिली है। इसको नहीं मिला, इसलिए नहीं पे है। उसके बाद ये पूछ रहा है वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ऑन, तो यहाँ पे यस करना है। ठीक है, अभी इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कई बोलती है कि मैडम हमारा तो फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ, तो इसमें विशेष चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो चौकोर बटन है ना, जब तक आप इनको क्लिक नहीं करोगे, चाहे तारीख भर दो, और आप जब तक इनको क्लिक नहीं करोगे ना, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, उसमें एरर आएगा। इसलिए सबसे पहले तो इन चौकोर बटन को भी क्लिक करना है। और यहाँ पे ये जो डेट दी गई है
इन डेट को भी हमें भरना है। इसे भरते हैं अपन। जैसे ये चौकोर बटन क्लिक कर दिया। अब BCG इसके लगा था 20/9/23 को, तो मैं पहले ईयर सेलेक्ट करती हूँ, फिर ये मंथ सेलेक्ट करती हूँ और फिर ये डेट सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, फिर दूसरा चौकोर बटन दबाना है। फिर इसके पेंटा फर्स्ट जो लगाया वो तारीख लिख देते हैं। जैसे 23 में 11वें महीने में नवंबर और 6 तारीख को लगाया, तो ये 6 सेलेक्ट कर दी। उसके बाद में फिर ये चौकोर बटन दबाना है। फिर पेंटा सेकंड लगाए इसके 4/12/23 को, तो 23 वाला, फिर मंथ 12 दिसंबर में और ये 4। फिर चौकोर बटन क्लिक करना है। उसके बाद में हमें ये पेंटा थर्ड वाली तारीख यहाँ पे डालनी है। इसमें हमने पूरी जानकारी डाल दी है, सारी चीज़ें भर दी है। इसमें सिर्फ ध्यान यही रखना है हमें, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरनी है, प्रेगनेंसी यानी इस डिलीवरी के दौरान कितने बच्चे जन्मे हैं वो संख्या लिखनी है, कौन से हॉस्पिटल में, जैसे प्राइवेट सरकारी या कहाँ पे जन्मा है वो हॉस्पिटल का नाम, और उसके बाद में जेंडर फीमेल क्या हुआ है, लड़का हुआ है लड़की हुई है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में ये जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिला है या नहीं, और वैक्सीनेशन इसके टीके, पेंटा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये टीके। और साथ में स्पेशल बात ध्यान रखनी है, चौकोर बटन वाला क्लिक करना है। इसको नहीं क्लिक किया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे सबमिट कर देना है, जैसे ये सबमिट का है ना, लास्ट में आप लोगों को यहाँ से सबमिट कर देना है। पूरी जानकारी आप लोगों को एक्चुअल सही भरनी है पूरी। अगर आप लोग जैसे कई बार क्या होता है, जैसे टीके की तारीख सही नहीं भरते हो ना, तो उसमें एरर आता है, साफ साफ दिखता है कि आपने पेंटा उसमें एरर है, लिखा हुआ एरर आ जाता है। तो सही जानकारी अपडेट भरे ताकि इसमें एरर ना आए और आपका फॉर्म आसानी से सबमिट हो जाए। इस प्रकार आप लोगों को आपका जो B फॉर्म है, जिसको आप लोग पहले C कहते थे, ये अब B फॉर्म आ गया है। इसको आप लोग इस प्रकार डिटेल भर के और आप लोगों को सबमिट करना है और आप लोगों का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।